आपने क्योंकि कश्मीर में यू हैव कंडक्टेड मेनी ऑपरेशंस एंड यू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जब कोई बाहर खासतौर से नौजवान बैठे होते हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी ताकत है हमारे पास, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे से, ना हथियार से, ना कुव्वत से, तो फिर भी क्यों होता जा रहा है? आप ज़रा बताएंगे, हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी काफ़ी युवा बैठे हैं और दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप यहाँ समझा सकें हमें? देखिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तैनाती है, जिसे हम कहते हैं काउंटर टेरर ग्रिड, वो उस पर एक बटालियंस का सिलसिला है जो कवर करते हैं, जो ये आतंकी दस्ते हैं उन पे नज़र रखते हैं, उनको नष्ट करते हैं। अभी उसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं AIOS, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है पूरा, उसको टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है ना, HHTI से, ड्रोन से, कैमरा से, बहुत कुछ वहाँ एक उसको तकनीकी रूप से उसमें सुधार आ रहा है। उसके पीछे एक और बटालियंस की लाइन होती है जिसे आप कह सकते हैं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। तो LC काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और उसके पीछे काउंटर टेरर ग्रिड। पर इन सब के बावजूद अगर हमने LC पे कामयाबी हासिल की है, जैसे आप कह रही थी भाई कितने ग्रुप्स आते हैं, हम कितनों को मारते हैं, अब कुछ उसमें से निकल जाएंगे। आप देखिए जो वहाँ पे जो विजिलेंस है, जो चौकन्नापन है, इट हैज़ टू बी 24/7 365। बर्फ़ के समय, बारिश के समय, नाउ इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन सच विजिलेंस लेवल्स। कभी कभी चूक होती है और कुछ लोग निकल जाते। पर जो प्रमुख धारा है इस पोस्ट डिप्लॉयमेंट की, ये है जिसे मैं कहूँगा वीरता की, अद्भुत प्रकृति की, यूनिक इथॉस। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसकी बड़ी कहानियाँ हैं, बट एक कहानी जो अभी एक जनरल दुआ साहब ने एक बुक लिखी है चुन्नी लाल पे, ही कॉल्स इट द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, वीरों का वीर। उसकी मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जो पूरी मजबूती आती है वो इस वीरता से आती है, इस जिसे मैंने कहा इथॉस से। अब देखिए वो क्या है। चुन्नी लाल भदरवाह से एक सैनिक बनता है 8 जैक लाइन में, और जब आपको याद है बाना पोस्ट सियाचिन में, जिसमें बाना को परमवीर चक्र मिला था, ये नायब सूबेदार बाना के दस्ते में एक नया सैनिक होता है और उसमें उसको पहला अवार्ड मिलता है। चुन्नी लाल को इस देश के इन आवर सिस्टम वी हैव 4 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स, 4 में से 3 चुन्नी लाल को मिले। सेना मेडल गैलेंट्री, वीर चक्र, और फाइनली जब उसको वीर गति प्राप्त होती है तो अशोक चक्र। अभी देखिए वीरता की कहानी देखिए। तो उस टाइम बाना पोस्ट पे बाना सिंह, जिसको मेरे ख्याल से महावीर चक्र या परमवीर चक्र मिला था, बाना सिंह कहते हैं ये लड़का निडर था, ही वॉज फियरलेस। इसकी आंखों में मुझे डर नहीं नज़र आया। उस समय के जो कोर कमांडर थे जनरल समी खान, उन्होंने कहा चुन्नी लाल तुमने तो वो काम किया है जो देवता लोग करते हैं, मीन्स योर देवताओं जैसा, सो योर वैलर वॉज गॉडली। हाँ, फिर एक और ऑपरेशन होता है JNK में, जिसमें इनको सेना मेडल गैलेंट्री मिलती है। और जो तीसरा ऑपरेशन है जिसमें इनको वीर गति प्राप्त होती है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक कोई हिस्सा उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, दायित्व में। और जब चुन्नी लाल वहाँ आता है, उसको बताया जाता है कि भाई 3 टेररिस्ट अंदर निकल गए। उसमें इतना आक्रोश होता है, वो अपने को दोषी मानता है कि मेरे इलाके से लोग निकले कैसे, और वो पीछे मुड़ता है और जो बुशेस हैं थिकेट में उसमें घुसता है, जानता है वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, अकेले घुसता है और फायर करते करते 4 को ख़त्म कर देता है। बट उसको गोली लगती है उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में, पेट में, गर्दन पे, और वो बेचारा, उसे वीर गति प्राप्त होती है, उसको अशोक चक्र मिलता है। उस किताब में जनरल दुआ लिखते हैं कि चुन्नी लाल एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। He was spiritual, so he was brave. He was spiritual, he was brave. और एक वो साधारण परिवार से था। तो जैसे मैं कहता हूँ भारतीय सेना में गैलेंट्री इज अ ट्रेडिशन, वैलर इज अ वे ऑफ लाइफ। शौर्य जो है एक परंपरा है, वीरता जीवन का रूप है। और ऐसे कई चुन्नी लाल हर पलटन में हैं। तो हर पलटन में इतने चुन्नी लाल हैं, और ये जो वीरता की पूरी गाथा है, दैट मेक्स यू सिक्योर। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि भाई एक
एक दो आदमी दस्ते निकल गए, पहलगाम क्यों हुआ? वैलिड क्वेश्चन। बट उस पहलगाम को रोकने के लिए आप देखिए कितने चुन्नी लाल पैदा होते हैं। और ये एक भारतीय सेना की एक ट्रेडिशन है। भारतीय सेना इज द ओनली सेना वेर यू डोंट गिव रिटन ऑर्डर्स, नोबडी गिव्स मी एन ऑर्डर टू गो एंड डाई। फिर भी लोग आदेश देते हैं और लोग, आप चुन्नी लाल को उसको इतना बुरा लगा कि मेरे इलाके से लोग निकले कैसे, और एकदम पलट मारता है और थिकेट्स में घुसता है और शहीद हो जाता है। अब ऐसे रोज वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं, उनको इस तरह से नष्ट किया जाता है। तो आपके सवाल जायज़ हैं, बट इसका भी आप ध्यान रखें।